बाबू वीर कुंवर सिंह दहाड़े हैं, तो दहाड़ने की धरती ही है। शेर आया और बिहार में ही शेर हो सकता है। उनके समर्थक का तो ये भी नारा है, नीचे धरती ऊपर आसमान, सीएम चिराग पासवान। शेर और आदमी खुला मैदान में घूमता ही बिहार में है। कानून के राज पर जो सवाल खड़ा करते हैं ना कि बिहार में अपराध गुंडा, यहाँ शेर को कहते हैं खुला में दौड़ो। चिराग पासवान जी ने यह कहा है कि एनडीए के चिराग के रूप में मैं 243 सीटों पर लड़ूंगा। कह रहे हैं सर कि मैं झुकूंगा नहीं, ना ही टूटूंगा, और डरता तो मैं किसी से नहीं। ये लोग को कोर्ट में पेशी होता है। तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो। हम लोग के एनडीए में सारे घटक दल के नेता स्वाभिमान के साथ राजनीति करते हैं। कल आरा में शेर आया, चिराग पासवान ने दहाड़ लगाई है। वहीं मुजफ्फरपुर में उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कह दिया है कि स्वाभिमान से समझौता नहीं। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका हमारे चैनल सच टॉक्स में। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। आज हमारे साथ उपस्थित है जेडीयू से एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी, जिनसे जानते हैं सर दहाड़ लगाए हैं बिहार 243 सीट। आरा हुआ है 1857 में बाबू वीर कुंवर सिंह दहाड़े हैं, तो दहाड़ने की धरती ही है। और माननीय नीतीश कुमार जी ने 150 करोड़ रुपया दे करके बाबू वीर कुंवर सिंह के दहाड़ से बिहार की मिट्टी की सौगंध की आवाज मिला दी। तो दहाड़ने का जगह ही है। तो उन्होंने, उनके समर्थक नारा लगा सकते हैं शेर आया और बिहार में ही शेर हो सकता है। उनके समर्थक का तो ये भी नारा है, नीचे धरती ऊपर आसमान, सीएम चिराग पासवान। ये तो पहले से नारा रामविलास जी के समय से चल रहा है। और शेर और आदमी खुला मैदान में घूमता ही बिहार में है। कानून के राज पर जो सवाल खड़ा करते हैं ना कि बिहार में अपराध गुंडा, यहाँ शेर को कहते हैं खुला में दौड़ो। अब आदमी बगल से दौड़ रहा है, शेर उधर देखबे नहीं करता है। अब मनुष्य इतना निर्भीक हो गया। ये बिहार का परिवर्तन है। खैर, चिराग पासवान जी ने यह कहा है कि एनडीए के चिराग के रूप में मैं 243 सीटों पर लड़ूंगा। इसमें कौन अतिशयोक्ति की बात हो गई? कह रहे हैं सर कि मैं झुकूंगा नहीं, ना ही टूटूंगा, और डरता तो मैं किसी से नहीं। काहे के लिए झुकेंगे? वो तो लालू यादव को हम लोग तेजस्वी को दे दिए हैं। ये लोग को कोर्ट में पेशी होता है। तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो, जी हुजूर हाजिर हैं। ये नहीं है हमारे एनडीए में। हम लोग के एनडीए में सारे घटक दल के नेता स्वाभिमान के साथ राजनीति करते हैं। सर, कहीं 2020 में जो हुआ था, एलजेपीआर ने काफी चोट दी थी जेडीयू को, जिससे जेडीयू के खासा सीट पर भी चोट पहुंची थी। कहीं वो नहीं, हम चोट से कभी घायल नहीं होते हैं। हम चुनौती के रूप में उसको लेते हैं। हमने अभी बताया आपको पहले भी, इस वीडियो में नहीं पहले, कि 1995 में मेरा 7 सीट जीता था और 4 सीट पर हम हार गए थे। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद कोई अगर राजनीति में व्यक्तित्व पैदा लिया तो नीतीश कुमार जी पैदा लिए। लालू यादव को चुनौती दिए कि लालू जी आप भी चुनाव लड़िए, हम भी लड़ेंगे। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र हरनौत नहीं जाऊंगा। उस सड़क से नीतीश कुमार जी नहीं गए, लेकिन लालू जी तो साष्टांग जाके गिर गए, कहे कि अरे बाप हार जाएंगे तो फेरे लग जाएगा। तो बिहारियों का स्वाभिमान तो रहता ही है, इसमें कहाँ कोई चिंता का विषय है। उपेंद्र कुशवाहा का तीखा तेवर दिखा है सर, बोल रहे स्वाभिमान से समझौता नहीं, 4 से 5 सीट में कहीं आरएलएम मानते हुए नजर नहीं आ रही है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो बयान दिया है, अभी उनका बयान आया है। उन्होंने कहा कि एनडीए के गठबंधन, देखिए गठबंधन का कोई भी दल एनडीए से अलग नहीं होगा। अभी तुरंत का बयान है। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। साफ साफ मीन मेख निकालने का कहीं कोई जगह नहीं। एनडीए में जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए, जो चुनाव की तैयारियों के लिए समय मिल सके। इसमें क्या दिक्कत है? ये तो स्वाभाविक है। चुनाव जब तय समय पर होना है तो हर एक राजनीतिक दल की इच्छा होगी कि सीट आइडेंटिफाई हो जाए। इसमें कहीं कोई गठबंधन में दरार की बात नहीं। एनडीए में कोई भी जो सीट बंटवारे को लेकर भ्रम फैला रहा है, कौन भ्रम फैला रहा है? विपक्ष कि एनडीए में लटपट है, हम यहाँ उसके खटपट कर दिए। खटपट राहुल गांधी मुंह नहीं देख रहा है तेजस्वी यादव का ना, बस 420 का आरोपी हमने मिलेंगे इससे। अब बताइए, नहीं तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। वो निष्कर्ष की बात कर रहे हैं। तो मगध और शाहाबाद में अगर टिकट बंटवारा, मगध और शाहाबाद, चूंकि मगध में भी हम लोकसभा का चुनाव हार गए
और शाहाबाद में भी चुनाव हारे हैं। जीतन राम मांझी जी हमारे चुनाव जीते, हम औरंगाबाद हार गए। ये ठीक तरह से नहीं हुआ, जिसका परिणाम 2020 के विधानसभा और 2024 लोकसभा जैसा होगा, जो एनडीए के लिए घातक हो सकता है। फ्यूचर टेंस की बात का है, तो हम तो कबूल कर रहे हैं भाई कि एनडीए की उपलब्धि अगर रहती तो 4 सीटें सबको आता है, हम लॉक करते 0 पर ही लोग का। उस समय तो हमारे यहाँ विसंगति हुई, उसको हम स्वीकार भी करते हैं। शाहाबाद हमारा रीढ़ था और शाहाबाद की सीट हम हार गए, मगध में हम हार गए। उसका आज भी मन के अंदर में टीस का भाव है। तो एनडीए का नेतृत्व सक्षम है, इन तमाम सवालों का जवाब दे देगा। सर आखिरी सवाल रहेगा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोल दिया है कि आंदोलन पे उतर जाएंगे, टेंशन बढ़ रही है सर नीतीश कुमार, आंदोलन घेर रहे हैं नीतीश कुमार। अरे आंदोलन बेचारा नहीं कर सकते हैं। देखिए, अरे भाई लालू यादव जब आंदोलन कर, जो हेलीकॉप्टर पर केक काटेगा वो जमीन पर लड़ाई लड़ेगा। स्मार्ट मीटर उखाड़ो आंदोलन सुने थे ना, अब स्मार्ट मीटर के नाम पर बिजली में सब्सिडी ले रहे हैं माल, उनमें कहीं दिक्कत नहीं है। ये क्या आंदोलन करेंगे? नैतिक बल है इनके पास? नैतिक बल वाला व्यक्ति आंदोलन करता है। फकीर जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसा फकीर आंदोलन करेगा। इनके आंदोलन इनके बस का चीज है, ये पसीने में पोसते पोसते परेशान हो जाएंगे। और आंदोलन नहीं, ट्विटर बबुआ है, ट्विटर बबुआ, ट्वीट, इसीलिए जनता इनको क्विट कर देती है। चलिए धन्यवाद सर। तो देखिए, ये थे हमारे साथ जेडीयू से एमएलसी नीरज कुमार जी, जिनके तरफ से आपने साफ तौर पे सुना है उपेंद्र कुशवाहा का जो एक्सक्लूसिव बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि एनडीए इंटैक्ट है और तेजस्वी यादव पर करारा प्रहार किया है, ट्विटर बॉय कह दिया है एक बार फिर से, और साफ तौर पे दिखा दिया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ अगर कोई उठता है तो नीरज कुमार चट्टान की तरह वहां खड़े हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।